क्या आपने कभी सोचा है कि असली खौफ क्या होता है? फिल्मों वाले भूत जो अचानक सामने आ जाते हैं? नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम जिस डरावनी सच्चाई की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी पिशाचिनी जो आपके शरीर पर कोई हिंसक कब्जा नहीं करती है, वो बस खामोशी से आपके कंधे पर बैठ जाती है और फिर शुरू होता है उसके फुसफुसाने का अंतहीन सिलसिला। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आतंक है जो किसी को भी अंदर से पूरी तरह खोखला कर दे। तंत्र विद्या के सबसे काले पन्नों में इसे कर्ण पिशाचिनी कहा गया है, काले रहस्यों की रानी। आप हैरान होंगे कि सालों का अनुभव रखने वाले बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक भी इसका नाम लेने से कांपते हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना विनाशकारी बनाता है? देखिए, ये कोई ऐसी वैसी पारलौकिक शक्ति नहीं है जो आपको डराकर भाग जाए। इसका वार सीधा आपके दिमाग पर होता है, आपके सोचने समझने के उस हिस्से पर जो आपको इंसान बनाता है। ग्रंथों में एक बहुत ही साफ और रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी दी गई है। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी आपको दुनिया भर का हर रहस्य बता सकती है। जमीन के नीचे गड़ा खजाना हो या फिर आपके दुश्मनों की सबसे गुप्त योजनाएं, उसे सब पता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इस असीमित ज्ञान की कीमत क्या है? कीमत है आपका पूरा मनोवैज्ञानिक विनाश। वो धीरे धीरे एक एक करके आपके दिमाग की परतें उधेड़ती है और आपकी आत्मा को हमेशा के लिए छीन लेती है। अब इस खौफनाक मनोवैज्ञानिक यातना को असल जिंदगी में समझने के लिए बनारस के पास के एक छोटे से गांव के इस मामले को देखते हैं। विशाल नाम का एक युवक जो अपनी बीमार मां को लेकर इतना हताश था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया। आपको पता है, जब इंसान की सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है तो वो शैतानी ताकतों के लिए सबसे आसान शिकार बन जाता है। विशाल ने भी ठीक यही किया। उसने खुद को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी का कोई दरवाजा नहीं था। और ठीक इसी मानसिक कमजोरी के पल में परछाइयों के बीच से एक रहस्यमयी तांत्रिक विशाल के सामने आया। उसने विशाल को कोई आम पूजा पाठ या उपाय नहीं बताया। उसने सामने रखा एक बेहद काला, वर्जित और खौफनाक प्रस्ताव। शमशान घाट के अंधेरे से होकर गुजरने वाला एक ऐसा रास्ता जिसने विशाल की नियति को हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। इस साधना का जो तरीका था ना, वो सुनकर ही रूह कांप जाती है। इमेजिन कीजिए, 21 दिनों तक कड़ाके की ठंड में आधी रात को विशाल को जलती हुई चिताओं के ठीक बीचों बीच बैठना था, वो भी काले तिल और इंसानी हड्डियों से बने एक घेरे के अंदर कैद होकर। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, बल्कि मौत के सन्नाटे और सबसे काली ऊर्जा को सीधे सीधे बुलावा देना था। इस अनुष्ठान का जो मानसिक तनाव था वो इतना दमघोटू था कि कोई आम इंसान वहां एक पल भी ना टिक पाए। लगातार 12 रातों तक उस भयानक घुप अंधेरे में तांत्रिक मंत्र पढ़ने और खून की आहुति देने के बाद भी आपको पता है विशाल को क्या महसूस हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक खौफनाक, डरा देने वाला पूर्ण सन्नाटा। ये वो सन्नाटा था जो सीधे दिमाग की नसों को फाड़ देता है। एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर बता रहा था कि कुछ बहुत ही खौफनाक और विनाशकारी चीज उसके करीब आ रही है। और फिर आई 13वीं रात। कहानी का तापमान यहाँ एकदम से गिर जाता है। अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया और शमशान की वो दमघोटू गर्मी एक अजीब सी ठंड में बदल गई और उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही कोमल, मीठी लेकिन रूह कंपा देने वाली महिला की आवाज सीधे विशाल के बाएं कान में फुसफुसाई। विशाल, मैं आ गई हूँ। बस यही वो सटीक पल था जब विशाल का इंसानी दुनिया से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। अब देखिए, उस पिशाचिनी ने आते ही अपना असली खेल शुरू कर दिया। उसने तुरंत विशाल को बताया कि उसके एक पड़ोसी ने कहाँ सोना छिपा रखा है। उसने उस इंसान का भी पर्दाफाश कर दिया जो उसकी माँ को जहर दे रहा था। अचानक जुए में जीत और बेहिसाब पैसे ने रातों रात विशाल की दुनिया पलट दी। पूरे गांव में अचानक से विशाल के लिए एक खौफ और एक अजीब सा खौफनाक सम्मान पैदा हो गया। सबको लगने लगा कि इसके पास कुछ तो ऐसी ताकत है जो किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। ये ताकत बहुत नशे वाली थी। जरा सोचिए, विशाल अब एक ऐसी जगह पर था जहां उसे लगता था कि वो अजय है। वो सड़क पर चलते हुए किसी भी इंसान की आंखों में देख सकता था और उसके सबसे गहरे, सबसे काले राज सबके सामने बोल सकता था। ये एक ऐसा डरावना इल्यूजन था, एक ऐसा भ्रम जिसने उसे कुछ दिनों के लिए ये एहसास दिलाया कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होने वाला था।
अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये बेहिसाब ताकत कितनी जल्दी एक खौफनाक श्राप में बदल गई। 13वें दिन वो पहली फुसफुसाहट सुनाई दी, 15वें दिन उसे अचानक अपार धन मिला और सिर्फ 20वें दिन तक वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो शुरुआती इनाम, वो सारा पैसा एक ऐसे मानसिक नर्क में तब्दील हो गए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई दरवाजा नहीं था। इस पूरी घटना का सबसे भयानक हिस्सा क्या है पता है? वो आवाज फिर कभी नहीं रुकी। वो फुसफुसाहट दिन हो या रात लगातार चलती रही। रात के 3 बजे वो पिशाचिनी अचानक कच्चे मांस की मांग करने लगती। उसे शराब चाहिए होती और वो विशाल से ऐसे घिनौने वर्जित काम करवाने की जिद करती जो कोई भी इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। अपने ही दिमाग में एक ऐसी आवाज का कैद हो जाना जिसे आप किसी भी तरह बंद नहीं कर सकते। सच मानिए, ये दुनिया की किसी भी शारीरिक यातना से 1000 गुना ज्यादा खौफनाक है। ये वो पॉइंट था जहां से विशाल का दिमाग पूरी तरह से टूट गया। जो विशाल कल तक एक नॉर्मल इंसान था, वो अब अचानक एक औरत की डरावनी आवाज में बातें करने लगा था। वो खुद को घर के सबसे अंधेरे कोनों में बंद कर लेता और घंटों तक हवा में किसी ऐसी अदृश्य शक्ति के साथ चीख कर बहस करता जो किसी और को दिखाई ही नहीं देती थी। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है कि आप अपने ही शरीर में, अपने ही दिमाग में कभी अकेले नहीं हैं। वो पिशाचिनी कभी नहीं सोती थी और उसने विशाल की नींद हमेशा के लिए छीन ली थी। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। आधी रात को गांव वालों ने विशाल के घर से खून जमा देने वाली चीखें सुनी। वो चीखें इतनी भयानक और दर्दनाक थीं कि लोग सहम गए। उन्हें मजबूरन उस घर का भारी दरवाजा तोड़ना पड़ा और अंदर जो नजारा था ना, वो किसी भी भयानक से भयानक बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। विशाल फर्श पर तड़प रहा था और लगातार बस एक ही बात चीख रहा था, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फर्श खून से लाल हो चुका था। विशाल जमीन पर पड़ा था और वो अपने ही बाईं कान को बेहद हिंसक तरीके से खरोच रहा था। वो अपना ही मांस बुरी तरह नोच रहा था, जैसे वो अपनी उंगलियों से उस आवाज को, उस पिशाचिनी को अपने दिमाग से खुरच कर बाहर निकाल देना चाहता हो। एक इंसान का मानसिक रूप से पूरी तरह तबाह हो जाना क्या होता है, ये उसका सबसे खौफनाक, सबसे विभत्स दृश्य था। देखिए, इस कहानी का कोई सुखद अंत नहीं है। यहाँ सिर्फ शुद्ध और अनंत मानसिक यातना है। विशाल को हमेशा के लिए एक पागलखाने की अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। उसका दिमाग, उसका संतुलन पूरी तरह से खत्म हो चुका था और दुनिया का कोई भी विज्ञान, कोई भी तंत्र उसे फिर कभी ठीक नहीं कर पाया। उस वर्जित ज्ञान को पाने के लिए उसने जो कीमत चुकाई, वो उसकी अपनी पूरी चेतना थी। वो एक ऐसे गहरे अंधेरे में खो चुका था जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन रुकिए, सबसे डरावना सच तो अभी बाकी है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है ना, तो उस पुराने शमशान घाट के पास से एक आदमी के चीखने और रोने की भयानक आवाजें आती हैं। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं आप? वो पिशाचिनी विशाल को छोड़कर कभी नहीं गई। वो दानवी शक्ति आज भी उसके कंधे पर ही बैठी है, उसकी आत्मा को चूस रही है। विशाल कभी अकेला नहीं हुआ। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या कुछ छिपे हुए रहस्य और उस वर्जित ज्ञान को हासिल करने के लिए अपना पूरा मानसिक संतुलन हमेशा के लिए दांव पर लगाना सही है? इस मनोवैज्ञानिक आतंक और इस खौफनाक सच के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अंधेरे में कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हमें कभी भी जगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।